हेलो एवरीवन, डीएक्स वंस अगेन वेलकम बैक। सो गाइस, आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इट्स डिपेंड ऑन द एडवांस स्पॉट। एडवांस स्पॉट्स होते क्या है? सो इट्स नॉट अ प्राइस एक्शन, इट्स ओनली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री बेस्ड एल्गोरिथम। सो गाइस, हिस्ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स रहते हैं आपके एडवांस स्पॉट और कैसे वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल्स में आज आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और द मैनी यूजर्स यूजिंग दैट बॉट्स every time, so many users also using that bot. So guys, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, क्या क्या यूज़ होता है उनका, सो देख लेते हैं क्या क्या यूज़ होता है। वेल, मेगा डी एक्स में ए यू डी, एक मेगा डी एक्स से भी एक सिग्नल ले लेते हैं। सो ए यू डी जे पी वाई, ओके, ए यू डी कैट 13/13 शो शॉर्ट है, कैट जे पी वाई 15/13, ओके। काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हैं ना मेगा डी एक्स में भी आज वैसे काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हैं। सो ए यू डी जे पी वाई में आपका एक सिग्नल आया है। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन हम एक ट्रेड ले लेते हैं। सो प्राइस एक्शन बेस्ड हम ए यू डी जे पी वाई ओपन कर लेंगे अपना और देखते हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेंगे, ठीक है, एक ट्रेड ले लेते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड। दिखा देता हूँ, इसमें लाइव पता लग जाएगा आपको मेगा डी एक्स कैसे वर्किंग करता है। ए यू डी जे पी वाई करेंसी अपनी ओपन कर लेना और यहाँ पे रेडी सिग्नल आया है 22:30 पे, ठीक है। 31 लेट हो गया है काफ़ी। और कोटेक्स में देखते हैं, देखो कोटेक्स की मैनिपुलेशन देखो गाइस, क्या कोटेक्स की मैनिपुलेशन देख रहे हो आप? यहाँ पे रियल मार्केट में आपका क्या चल रहा है? यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है ना यूटीजेपीवाई करेंसी में, यहाँ पे आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी है। और यहाँ पे देखो आप कोटेक्स में देखो ये कैंडल कैसी बन गई, डोजी टाइप बन गई। दैट वन का कैंडल इट्स मेकिंग अ डोजी ऑन द कोटेक्स। तो देखो कोटेक्स में देखो यहाँ डोजी बनी है। सो जस्ट वेट, चलो इसे अवॉइड करो, यहाँ पे कोई सिग्नल तो मिला नहीं है वैसे भी हमें। ए यू डी जे पी वाई में रेडी सिग्नल आ रहा है। सो देखते हैं, कन्फर्म बाय सिग्नल जैसे ही आएगा वैसे ही ट्रेड लेंगे। तो अभी तो रेडी सिग्नल ही मिल रहा है हमें। ओके, 9:30 पे वैसे बंद हो जाता है आपका। सो यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं आएगा आपका मेगा डी एक्स 4.2.1 में। सो इसे अभी आज अवॉइड करते हैं, ठीक है। 9:30 में 9:31 में आपका कोई सिग्नल नहीं आएगा। बट कोटेक्स की मैनिपुलेशन आपने देख ही लिया आज की। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल है आपके रियल मार्केट में। आप forex.com या tradingview.com में देखोगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ कोटेक्स में देखो आपकी डोजी बना दी है। और व्हाट आर थिंग्स दैट, सो अवॉइड करते हैं इसे आज के लिए। ये लाइव ट्रेड मैं आपको कल बता दूंगा, जैसे मैं वैसे भी वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ आपकी लाइव मार्केट की। वेल, सो गाइज, ट्रेंड देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको बॉट यूज़ करने के लिए एडवांस बॉट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल में चले जाना, यहाँ पे से आपको एडवांस बॉट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका अपडेटेड बॉट होगा, यहाँ पे एक जो OTC में वर्किंग करेगा, अपडेटेड कोटेक्स OTC बॉट, ठीक है। इसे आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आप इसे M1 सेट कर लेना और इसे नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पे 20 रखो, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 ही रखो। सिग्नल आपको कैसे चाहिए, कॉल में चाहिए, पुट में चाहिए, ठीक है। पुट में ले लेते हैं, कॉल पे लेते हैं। मार्केट का भरोसा नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कॉल ले पुट ले कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पुट ही लेते हैं, ठीक है। तो वो जनरेट सिग्नल कर लेते हैं। बेसिकली रात के टाइम पे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। सो जनरेट सिग्नल में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी, DX ऑफिशियल OTC बॉट, ठीक है, OTC बॉट 1। सो इसे ओपन कर लेंगे और चले जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 22:33। सो 22:33 पे चले जाते हैं। ओके, 22:19 है सिग्नल, 22:19 में भी सिग्नल है, 22:21 में भी सिग्नल है। और आपका लाइव ट्रेड दिखा रहा हूँ गाइज मैं आपको कि कैसे आपको ट्रेड फॉलो करनी है। 22:33 पे सिग्नल देखते हैं। 22:33 आई थिंक हो गया होगा, 23:34 पे देखेंगे। यहाँ पे ये रीड नहीं हो रहा है 22, आई थिंक ये 22 के बाद ये भी बंद हो जाता है शायद आपका। 22:29 तक ये सिग्नल्स यहाँ पे, इसके बाद सिग्नल्स नहीं है। ओके, ये है 22:30 पे है, 22:30 पे है, 22:34 वेयर इज द 33। ओके, 22:34 पे, 22:35 पे है आपका, 22:35 पे GBP CAD OTC में है आपका। सो 22:35 पे देख लेते हैं, 22:35 पे जाते हैं हम और GBP CAD
जीबीपी कैड ओटीसी तो यहाँ पे कोई पेयर है नहीं, तो ओटीसी पेयर हमारे पास कौन कौन से है? यूरो सी एच एफ ओटीसी है, सी एच एफ जेपीवाई ओटीसी है, कैट जेपीवाई ओटीसी, एनजेडी जेपीवाई ओटीसी। सो यहाँ पे से हम इसे चेंज ही कर लेते हैं, हम यहाँ पे से मेजर करेंसी को छोड़ के जिन जिन में ओटीसी चल रहा है अभी, सो यूरो सी एच एफ ओटीसी में देख लेते हैं। M1 कर लिया, यहाँ पे पुट सेलेक्ट कर लिया और जनरेट सिग्नल कर लिया, ठीक है। यूरो सी एच एफ में, और पहले तो आप यहाँ पे से जज कर लेना मार्केट को गाइस कि हमें कैसे सिग्नल्स चाहिए। जैसे यहाँ पे पुट सिग्नल मैंने किया है ना, यहाँ पे मैंने क्यों किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने यूरो सी एच एफ ओटीसी अपना ओपन किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने दो इंडिकेटर्स ले लेना, मूविंग एवरेज ले लेना, यहाँ पे एक 10 ले लेना। थोड़ा मैं इसे ब्राइट करने के लिए, दिखाने के लिए थोड़ा शो कर देता हूँ, ठीक है। एक ये ले लिया मैंने, और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेम मूविंग एवरेज, और आपका यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो पीरियड आपको रखना है 200, जिससे हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता लगेगा। एक्वा कलर ले लिया है मैंने, और इसे भी थोड़ा सा शो कर देता है, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन में क्या है, अभी अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। सो हम जो सिग्नल जनरेट करेंगे वो हम सिग्नल जनरेट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल जनरेट करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल जनरेट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने जज कैसे किया मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो ये आपकी ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन और आपकी येलो लाइन है। सो येलो लाइन जो है वो आपकी क्रॉस ओवर हो रही है ब्लू लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो मार्केट का मूवमेंट क्या गया, ऊपर की साइड गया। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से आपकी येलो लाइन जो क्रॉस होगी आपकी ब्लू लाइन से डाउनवर्ड से अपवर्ड के लिए, तो मार्केट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इफ अगर आपकी येलो लाइन, जैसे और कोई दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे आपकी येलो लाइन अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड से डाउनवर्ड क्रॉस हो रही है, जैसे आपकी यहाँ पे इस वाले पोजीशन में देख सकते हो आप, तो मार्केट क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है, ठीक है। जैसे इस वाली ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ पे से देखो क्रॉस ओवर जो हुआ है वो क्या हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। आपका जो येलो लाइन है वो ब्लू लाइन को अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस ओवर कर रही है, सो ये डाउनवर्ड। सो 2237 दिया, सो 2237 हो गए, और मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लाइन है, जो आपकी येलो लाइन है वो क्रॉस ओवर हो रही है आपकी ब्लू लाइन से। तो ठीक है, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं कॉल लिस्ट और जनरेट सिग्नल में करते हैं, और हम मैंने जो लिया है यूरो सी एच एफ ओटीसी लिया है, ठीक है। ओपन कर लेते हैं इस फाइल को और चले जाते हैं हम सीधे 22 पे। ओके, देयर इज अ 22, 35, 22, 39, तो 37 है, और यूरो सी एच एफ ओटीसी कोडेक्स में कॉल सिग्नल दिखा रहा है आपका, ठीक है। 2239 पे देख सकते हो आप, 2239 पे आपका यूरो सी एच एफ कॉल सिग्नल इससे 100% मैक्सिमम मिनिमम एक्यूरेसी दिखा रहा है। और ओके, फिर 2215 पे सिग्नल है। सो जस्ट वेट, 1 मिनट लेफ्ट रह गया है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। कॉल सिग्नल दिखा रहा है आपका, नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कॉल में जानी चाहिए, ठीक है। और मार्केट में जो मूवमेंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। सो अभी तो सही पॉइंट है ये, मार्केट में मूवमेंट भी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और नेक्स्ट कैंडल का देख लेते हैं। वेल गाइज, जो ये बॉट्स होते हैं वो एक्चुअली आपके MTG बेस्ड होते हैं, इट्स MTG1 बेस्ड होते हैं, और बट आपको इनको फिल्टर करने के बाद आप अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हो। सो इसको थोड़ा वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल में आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और मार्केट को जो हमने एनालाइज किया वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सो यहाँ पे से 1000 की मैंने ट्रेड ले रहा हूँ, और स्विच टाइम भी मेरा सही है। सो लेट्स सी, तो मैं यहाँ पे से अपवर्ड ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट में, हाँ देयर इज़ 2 ट्रेड लग गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, बट आई थिंक इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है ये, क्योंकि जैसे मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना बताया है। आप एडवांस बॉट को वैसे ही यूज़ करना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर ये लॉस होता है तो MTG1 यूज़ करना, क्योंकि ये एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं होते। यहाँ पे मैंने कोई एनालिसिस नहीं करी, कुछ नहीं किया है, बस मैंने 2 SMA लाइन ली है, 2 SMA लाइन ली है मैंने, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। सो इस कैंडल को क्लोज होने के बाद अगर ये लॉस जाती है तो हम अपवर्ड ट्रेड लेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए, बट लेट्स सी। मेरे को लगता है कि मार्केट अपवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है आपकी, जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। सो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द प्राइस एक्शन ऑल्सो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए। सो एक ट्रेड ली, और इट्स अ प्रॉफिटेबल एज यू सीन। सो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हुई है,
वेट फॉर सेकंड गाइज। सो गाइज ये ट्रेड भी आपकी प्रॉफिटेबल रही है, जैसे मैंने आपको शो किया, और 1 मिनट की ट्रेड ली थी हमने। सो ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है। और इट्स अ माउस माई नॉट वर्किंग वेल, लेट्स सी। सो ये ट्रेड तो आपकी प्रॉफिटेबल रही। और दो लाइंस जो मैंने आपको फॉलो करने के लिए बोली है वही फॉलो करना आप। जैसे 200 मैंने ऐसे में लिया और 200, और एक मैंने 10 ऐसे में लिया, ठीक है। उस करेंसी का आप पेयर खोल लेना अपने बॉट्स में, जैसे मैंने आपको बॉट बताए हैं उस बॉट का पेयर खोल लेना। अब जो आपका नेक्स्ट सिग्नल है काफ़ी लेट सिग्नल है। सो और कोई देखते हैं हम, और कोई करेंसी है इसमें अवेलेबल, जैसे इसमें NZD-CHF देख लेते हैं। NZD-CHF में भी सेम यही अपवर्ड ट्रेंड चल रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपवर्ड ट्रेंड चल रही है इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे से देखो क्रॉस ओवर हुआ है, येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से अपवर्ड के लिए क्रॉस किया है। सो यहाँ पे भी अपवर्ड ट्रेंड चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं यहाँ पे से कौन सी करेंसी ली थी मैंने जो करेंसी ली है आपकी NZD-CHF ली है। सो NZD-CHF ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है देखते हैं। सो NZD-CHF यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम कॉल सिग्नल लेंगे सीधे, कॉल यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेना कॉल, और यहाँ पे से जनरेट सिग्नल पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो NZD-CHF में कोई आपका 22 पे देखते हैं कोई सिग्नल है या नहीं है। इट्स 2241 चल रहा है। अब 2241 पे देखना पड़ेगा हमें। 2241 हो गए। 2258 इसमें भी लेट सिग्नल है काफ़ी, 2258 पे है। सो अवॉइड दैट। तो 2258 पे भी देख लेंगे। चलो कोई नहीं, हम इसकी लेट देख लेते हैं कि पहले कौन से हमारे सिग्नल्स रहे हैं, ठीक है। 2158 पे देखते हैं 2158 पे क्या सिग्नल था, ठीक है। इट्स 2147, 2158। ओके, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड ही थी हमारी 2158 में भी, और मार्केट भी क्या है अप ट्रेंड में है। सो एक सिग्नल तो चलो इसमें ये भी प्रॉफिटेबल है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये भी प्रॉफिटेबल है डायरेक्ट आईटीएम। सो कैसे आपको एडवांस बॉट यूज़ करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है आज, कि एडवांस बॉट कैसे यूज़ करना है गाइस। मेनली यूजर्स नॉट नोज कि हाउ यू कैन यूज द एडवांस बॉट। एडवांस बॉट यूज़ करने का सिंपल साइकोलॉजी है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को आप देख लो, एनालाइज कर लो। SMS जैसे मैंने आपको मूविंग एवरेज लगाना सिखाया, मूविंग एवरेज से आप मार्केट को एनालाइज कर लो, ठीक है। मूविंग एवरेज आप एनालिसिस करने के बाद, मूविंग एवरेज एनालिसिस करने के बाद आप बॉट को ओपन करो। बॉट को ओपन करने के बाद जैसे अगर आपकी अप ट्रेंड चल रही है, ठीक है, अगर आपकी अप ट्रेंड चल रही है तो आप कॉल के लिए सिग्नल लेना। अप ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था, येलो लाइन ब्लू लाइन को नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड के लिए क्रॉस ओवर करेगी। सो आप जो यहाँ पे सिग्नल्स लोगे वो कॉल के लेंगे, ठीक है। और 20 डेज एनालिसिस रखेंगे, M1 100 रखेंगे, ठीक है। और जो करेंसी में चल रही है, जैसे जो करेंसी चल रही है आपकी, उसी करेंसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने पहले EUR-CHF ली थी, उसमें भी अप ट्रेड चल रही थी, तो मैंने EUR-CHF में कॉल के सिग्नल जनरेट किए थे, ठीक है। और वैसे ही NZD-CHF ली, NZD-CHF में भी मैंने 2 सिग्नल देखे हैं यहाँ पे। दोनों सिग्नल क्या रहे हमारे, प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। NZD-CHF में भी हमारे दोनों सिग्नल प्रॉफिटेबल थे। ओवरऑल प्रॉफिटेबल सिग्नल्स रहेंगे। अकॉर्डिंग टू यू कैन यूज अ SMA, सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना गाइज। और वही अब ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे पुट के सिग्नल्स निकाल दिए, कॉल के सिग्नल्स निकाल दिए, आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं गाइज। सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको, MTG1 बेस्ड सिग्नल्स रहते हैं ये। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, कॉल के सिग्नल्स यहाँ पे अगर अप ट्रेंड चल रही है तो कॉल के सिग्नल्स, और अगर डाउन ट्रेंड चल रही है तो पुट के सिग्नल्स लेना, ठीक है। और सेम करेंसीज जैसे आपको फॉलो करनी है वो फॉलो। और जिसे भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए, देखो यहाँ पे आपको सिंपल मेरे चैनल में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल्स में बॉट सर्च करना है, यहाँ पे बॉट सर्च करना मेरे चैनल में, आपको सिंपल ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो सिंपल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और एवरीवन कैन मेक अ गुड प्रॉफिट विद दैट सिग्नल सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो यहाँ पे भी एक हमारा प्रॉफिट सिग्नल था 2158 पे देखा था हमने, और अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रेड है हमारी 51 पे, 2258 पे हमारी एक ट्रेड है। सो उसे अवॉइड करते हैं, काफ़ी लेट सिग्नल है, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको शो कर दूंगा। वेल, गुड प्रॉफिट वी मेड ऑन दैट सिग्नल सॉफ्टवेयर ऑल्सो, 1000 गिविंग अ गुड एक्यूरेसी। सो गाइस, स्टे विद अस और सपोर्ट करते रहना गाइस, और हमारे साथ बने रहिएगा। और कोर्सेज फ्री आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, सॉफ्टवेयर बग्स वगैरह स्ट्रेटजी में आपको फ्री प्रोवाइडेड करते रहूँगा। सो नो इश्यू अबाउट दैट, एंड मेक अ गुड प्रॉफिट विद अस। लव यू ऑल, स्टे विद अस, एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट गाइस।